साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। दीदी, अब हम लोग चलते हैं आगे पेज। गुरु सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु सदगुरु जगत गुरु जो है उसमें एक जगह साहब लिखे हैं, गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। आखिर कैसे? देखिए, गुरु शब्द के ऐसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन ये सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध कही है। हर चर्चाओं में बहुत सारे गुरु भाई कहते हैं कि गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार दूर करके प्रकाश में ले जाने वाला। लेकिन ये कौन सा अंधकार है, कौन सा प्रकाश है, ये हम नहीं समझ पाए हैं शायद, क्योंकि अंधकार दूर करने के तो बहुत सारे साधन हैं। घर में अंधकार है तो खिड़की खोल लीजिए, दरवाजा खोल लीजिए, बत्ती जला लीजिए, बहुत सारे साधन हैं। रात में भी इतने बड़े बड़े बल्ब होते हैं कि बिल्कुल दिन जैसा उजाला हो जाता है। तो ये कौन सा अंधकार है जो गुरु दूर करते हैं? देखिए, इस संसार में भौतिक तल पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ के अंधकार को भगाने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। बिजली, बत्ती, क्या क्या, दिन में सूरज का उजाला भी है। लेकिन हमारे आपके पूर्वजों ने, जिससे हम ऋषि महर्षि कहते हैं, उन लोगों ने केवल भौतिक तल पर, यानी केवल संसार में जो अंधेरा दिखता है, उसी अंधेरे की बात नहीं कही गई। उसी अंधेरे के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने इस पर भी सोचा कि हम आप मानसिक और आध्यात्मिक तल पर भी अंधेरे में हैं। उसी अंधेरे के बारे में हमारे आपके पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने कहा कि उसी अंधेरे को गुरु दूर करते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक तल पर जो अंधेरा है, मानसिक तल पर जो अंधेरा है, उसको ऐसे समझिए। जैसा मान लीजिए हम आप सभी जगत में जीते हैं, जगत में जीते हैं, हम आप समझ रहे हैं कि हम जगे हैं या उजाले में बैठे हैं, प्रकाश में बैठे हैं। लेकिन हम आप मोह रूपी अंधेरे से घिरे हुए हैं। मोह रूपी अंधेरे, मोह रूपी अंधेरे से ये हमारे आपके मन प्राण पर छाया हुआ है। मानसिक रूप से हम आप अंधेरे में ही जी रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधेरे में ही जी रहे हैं। इसी अंधेरे की बात यहाँ कही गई है। इसी अंधेरे को दूर करने वाले को गुरु कहा गया है। जैसे मान लीजिए, दिन में तो हम सोच रहे हैं कि जगह हैं। मान लीजिए रात में हम कमरे में सोए हैं, कमरे में सोए हैं, निकले बाथरूम जाने के लिए, बरामदे पर आए, अभी पूरी तरह नींद नहीं खुली है। हम आप देखते हैं रस्सी का टुकड़ा पड़ा है बरामदे में, हमें लगता है सांप है। जगह तो हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, आंख मीच के देखते हैं कि अरे हम नींद में तो नहीं, आंख मीचते हैं तो भी वो दिख रहा है रस्सी का टुकड़ा, सांप। तो ये क्या है? क्या हम आप उजाले में हैं? क्या हम आप जगे हैं? नहीं। यानी वहां सांप का अस्तित्व तो नहीं है, वहां तो रस्सी का टुकड़ा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि सांप है। वैसे ही ये मानसिक या आध्यात्मिक तल का जो अंधेरा है, जिसको गुरु दूर करते हैं, तो ये मोह रूपी अंधेरा है। मोह रूपी अंधेरा मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम आप समझ रहे हैं कि मेरा पति है या मेरा बेटा है, मेरा अपना है, मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है, मेरा सबसे ज्यादा शुभचिंतक है,
वो मुझे किसी संकट से उबार सकता है। मेरे पास पैसे हैं, कोई कष्ट आएगा तो पैसे हैं। यानी हम आप इस अंधेरे में जी रहे हैं कि मेरा पति साथ देगा, पुत्र साथ देगा, पैसा साथ देगा, जबकि इन साधनों से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम आप समझे, कस के पकड़े हैं कि नहीं, इससे तो हमारे कष्ट का निवारण होगा। जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको हम मान के चल रहे हैं। हम आप बीमार पड़ते हैं तो क्या पति या पत्नी या पुत्र भले अस्पताल ले जाके भर्ती करा दे, हमारा आपका कष्ट वो ले सकता है क्या? नहीं। खुद को भुगतना है। पैसे से गए बड़े बड़े डॉक्टर के पास, नर्सिंग होम में गए, फिर भी कष्ट हुआ ही, बुलाहट आ गई तो जाना ही पड़ा, चाहे लाखों रुपया खर्च करती। लेकिन हम आप इस भ्रम में हैं, यानी इस अंधेरे में हैं कि इससे मेरे कष्ट का निवारण होगा, ये मेरा सबसे ज्यादा अपना है, ये किसी स्थिति परिस्थिति में मेरा साथ देगा। यही अंधेरा, हम आप जो ये मोह रूपी अंधेरा कहिए या भ्रम रूपी अंधेरा कहिए, भ्रम है या माया कहिए। माया का अर्थ लिखा है ग्रंथों में माया, माँ माने नहीं, या माने जो है, जो नहीं है लेकिन दिख रहा है नहीं, लेकिन दिख रहा है कि यह है। यानी हम अभ्रम में हैं, या सोए हैं, या अंधेरे में हैं। तो इसी अंधेरे को जो दूर करते हैं उनको गुरु कहा गया, और यही अंधकार है जिसके बारे में कहा गया कि गुरु अंधकार दूर करता है।